हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम फिर से उपस्थित हैं एक नया फंक्शन को लेकर के। तो इस फंक्शन को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको जेईई मेंस एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके डिफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को पढ़ चुके हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। 5 से 10 मिनट में इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, ग्राफ है, डोमेन है, रेंज है, यहाँ पे सब हम क्लियर कर देंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं फंक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बच्चों, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा फ्रैक्शन होगा। आउटपुट हमेशा कैसा होगा? फ्रैक्शन होगा। तो इसमें होता ये है कि कोई भी अगर नंबर हम पुट करेंगे, उसमें कोई भी नंबर अगर हम पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर, तो उसका जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा आपको फ्रैक्शन ही मिलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। तो बच्चों, अगर फंक्शन जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन fx is defined as fx इक्वल टू, देखो इसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था उसको हम लोग इस ब्रैकेट के अंतर्गत रखते थे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया और ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो हम एक्स का कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका जो आउटपुट मिलेगा ये आपको हमेशा फ्रैक्शन मिलेगा। ये हमेशा आपको फ्रैक्शन ये आपको हमेशा फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है। और इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे में देखो, अगर आपको निकालना 1.5, तो इसका इंटीग्रल पार्ट आपका 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको 0.5 है। तो इसको आपको छोड़ देना है, बस फ्रैक्शनल पार्ट को लिखना है 0.5। अगर आपको 2.06 है तो बच्चों इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.06। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.06। समझ में आ रहा है? जो फ्रैक्शन, इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये तो आपको इंटीजर्स हो गया 1, अब 0.5 हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, तो यही इसका आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हो गया आपको 0.06, यही आपका इंटीजर हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है? एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, एक होता है इंटीजर। देखो अगर 2.05 लिखते हैं तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 0.05, ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट।
और ये आपका हो गया इंटीजर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इसको मान लो ये 2 हो गया। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो गया, और प्लस ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट 0.05, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, जनरल और ये दोनों जनरल अगर फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमको कैसे मिलता है, नंबर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा देंगे। ठीक है, नंबर में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा देंगे। अब इसका मतलब हो गया कि देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, अब इसको अगर हम ले आते हैं तो ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, और ये दोनों मिलके आपको बन गया नंबर, ये आपको दोनों मिलके बन गया नंबर, जैसे 2.0.5। ठीक है, नंबर आपका बना 2.05, ये आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बराबर नंबर, है ना। तो इसको हम लोग कभी भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट का सवाल ऐसा है तो आप इसको इंटीग्रल पार्ट में इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, तो सॉल्यूशन जो है ना आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लो आपको निकालना है 2.5, एक्स क्या हो गया, नंबर हो गया, नंबर कितना है 2.5, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 माइनस, अब एक्स का 2.5, तो बच्चों 2.5 माइनस इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 2, तो 2.5 में 2 घट गया तो कितना बचा 0.5, तो 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, तो इससे फ्रैक्शनल पार्ट का कोई भी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लो कि आपका -2.75 है। ठीक है, ये x का वैल्यू है, -2.7 x का वैल्यू है, इसमें पुट करो, ये x का वैल्यू यहाँ लिखो -2.75, फिर माइनस, ठीक है, और -2.75, तो बच्चों -2.75 माइनस, अब देखो -2.75 का ये GIF क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होता है, अगर नेगेटिव है तो इसमें एक बढ़ा करके लिख देते हैं, तो जाएगा -3, -2.75 का होता है -3, तो हो गया -2.75 माइनस माइनस प्लस 3, 3 में इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25, 0.25, तो -2.75 इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका आएगा 0.25। ठीक है, इस तरह से मान लो कि आपको फाइंड करना -1.05। ठीक है, नेगेटिव नंबर, तो बच्चों इसको लिखेंगे -1.05 माइनस, ठीक है, यहाँ इन GIF हो जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.05। ठीक है, सब जगह हम x का वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी x का वैल्यू इतना, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करो, -1.05 माइनस, अब देखो माइनस है, नेगेटिव में है, तो इसका GIF क्या होता है, ये -2 हो जाता है, तो -2 हो गया, तो -1.05 माइनस -2, अब 2 में से इसको घटा दो, 2.00 में 1.05 को घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ गया 9 और यहाँ गया 0, 0.95, 0.95। तो बच्चों अगर नेगेटिव में है तो आपको इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है,
शॉर्ट में अगर याद रखना है तो देखो, अगर माइनस यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 में इसको घटा दो। अगर यहाँ पे -2 है तो 3 में इसको घटा दो। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर -1 है तो देखो 2 में से माइनस किया गया है। अगर मान लो -7.26 है तो हम क्या करेंगे, 8 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, -7 है तो 8 में से इसको घटा देंगे। 7.26, ये आ गया 4, ये आ गया 7, 0.75, 0.74, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही आता है। इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में ही आता है। इस फॉर्मूला, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू नंबर माइनस GIF ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम अब देखो इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे इसका वैल्यू। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ ग्राफ देखते हैं। वन, 2, 3, 4, -1, -2, -3। बच्चों इसका जो GIF है, सॉरी, जो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, इसका हमेशा आंसर क्या आता है, देखो इसका डोमेन, इसका डोमेन होता है R। मतलब कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हम इसमें पुट कर सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन हो गया R। रेंज जो इसका होता है, रेंज होता है इसका 0 to 1। ठीक है, ये इसका रेंज है। इसका रेंज 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आता है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आता है, तो जो फ्रैक्शन है वो 0 और 1 के बीच ही होगा, इसलिए इसका रेंज हमेशा 0 और 1 के बीच का नंबर आता है। तो बच्चों ये हो गया इसका रेंज और डोमेन। ठीक है, तो ये जो होता है, ये फ्रैक्शनल जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये बच्चों होता है लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 0, सॉरी इसमें 0 इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका जो रेंज हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट का इससे रेंज हो गया 0 to 1। ठीक है, 0 to 1, इसको याद रखना। कभी भी रेंज निकालने के लिए आएगा जिसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट होगा, तो वहां पे हम इसका उपयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखो इसका जो ग्राफ बनता है, वो एक्स का वैल्यू हम ये लाइन पे कोई भी नंबर लेंगे, मान लो 0 लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 0 लेते हैं, तो जब 0 लेंगे तो 0 का 0 ही होगा। ठीक है, इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0, 0 का 0 ही होता है। अब 0 से जब हम आगे बढ़ेंगे, से मान लो 0.2, तो 0.2 का फ्रैक्शन यही हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 0.5 तो इसका भी 0.5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी 0.5 ही हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ से अब यहाँ ये आपका 1 है, इसका रेंज क्या है 0 से 1 तक, इसी के बीच में रहेगा, है ना। इसका रेंज कहाँ से होता है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक। तो हम जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। 1 पर चूंकि 1 इंटीजर है, ठीक है, 1 इंटीजर है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आपको क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 को हम लिखेंगे 1.0, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 0। तो कोई भी इंटीजर अगर पुट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 हो जाएगा। जैसे 5 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको 5.10 लिख सकते हैं हम लोग, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया 0। अगर हम 100 कर लेंगे तो 100 का कितना हो जाएगा 0। तो कोई भी अगर इंटीजर हम लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो बच्चों 1 पर जो है ना, 1 पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। फिर यहां से चलता है इस तरह से, फिर यहाँ 2 पर फिर फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0 हो जाता है। फिर यहां से 2 से जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ये आपका ग्राफ हो गया, क्यों 2 पर जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा। अब 2 पॉइंट आगे जब बढ़ेंगे 2.3, 2.4, 2.5, तो ये ग्राफ उसको इस तरह से बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर जो है ना, यानी 3 पर इसका वैल्यू यहाँ नहीं होता है, 1 नहीं होता है, इसका वैल्यू 3 हो जाता है। तो यहाँ से चला फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चला फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चला फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से चला फिर वापस यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ये ग्राफ बनता है, और ये वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 और 1। तो बच्चों ये तो हो गया, इसका ग्राफ हो गया। इसको ग्राफ को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, 2-4 प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज को पहला प्रॉपर्टीज है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स इफ एक्स का मान अगर 1 से छोटा है, इससे बड़ा है, 0 से बड़ा, 0 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो उसका वैल्यू उतना ही होगा। जैसे कि देखो 0.2, तो इसका क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। 0.5 तो इसका क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 0.06 तो इसका क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीजर कुछ है ही नहीं, तो जो भी है फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और ये सब वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ये सब वैल्यू कहाँ 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 0 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि x बराबर 0 होता है अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर कोई इंटीजर है, जैसे 1 0, 2 0, 50 0, ठीक है, ये सब का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो x अगर कोई इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तीसरा, माइनस इतना, ये बराबर होता है 1 माइनस, अभी हम लोग इसको देखे थे। अच्छा, माइनस अगर माइनस में है तो इसका होता है ये फॉर्मूला इसका। ठीक है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कब होगा जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स।
ठीक है, एक्स अगर इंटीजर्स नहीं है तो माइनस एक्स बराबर क्या, तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे देखो -2.5, बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.5, यानी 1 माइनस 0.5। ठीक है, तो बच्चों हो जाएगा 0.5। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकलता है। एक और प्रॉपर्टी, इसका चौथा प्रॉपर्टीज है एक्स प्लस माइनस इंटीजर। बच्चों होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस इंटीजर। इंटीजर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इंटीजर जो है आपको बाहर निकल जाता है। तो बच्चों ये हो गया प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिए, डोमेन देख लिए, रेंज देख लिए और इसका ग्राफ देख लिए, और साथ साथ हम लोग प्रॉपर्टीज भी देख लिए। इसका जितना आपको पढ़ना था उस सब चीज हम लोग क्लियर कर लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।